हेलो दोस्तों, आप सबको वेलकम। आज 36 चेस्ट का कटोरी कट ब्लाउज कटिंग करेंगे। ब्लाउज लेंथ 14 इंच, इससे प्लस करेंगे 15 इंच कटिंग करेंगे। शोल्डर 14 इंच, शोल्डर के लिए 6 इंच में पॉइंट करेंगे। आर्म होल इसका 16 इंच। जब कटिंग करेंगे तब आर्म होल देखना। चेस्ट 36, इसके 4 से डिवाइड करना 9 इंच होगा। एक्स्ट्रा 1 इंच लूजिंग के लिए, और ज़्यादा कपड़ा जब कटिंग करेंगे तब ऐड करेंगे। वेस्ट 32, इसे 4 से डिवाइड करना 8 होगा, प्लस हाफ इंच पीछे टेकन के लिए। नेक वाइड 2.5, नेक लेंथ 6 इंच है। पेपर को फोल्ड करना है। मेजर कर रही हूँ चेस्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। अब चेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। ब्लाउज लेंथ 15 इंच, ब्लाउज लेंथ 15 इंच, 15 पे पॉइंट किया। चेस्ट लाइन के लिए 6 पर एक पॉइंट किया। शोल्डर का नाप ले रही हूँ 6 इंच। अब शोल्डर लाइन ड्रॉ करना है। हो गया। अब आर्म होल के लिए 6 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। अब चेस्ट का नाप ले रही हूँ 10 इंच। चेस्ट लाइन ड्रॉ करना। वेस्ट का माप 8 इंच है। 8 इंच पे एक पॉइंट किया, फिर हाफ इंच टेकन के लिए। 8.5 इंच वेस्ट लाइन हुआ। अब चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन दोनों जोड़ना है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा 1.5 इंच। गला का चौड़ाई 2.5, 2.5 इंच है। शोल्डर डाउन से 0.3, नेक लेंथ या गले का लंबाई 6 इंच पर है। मैंने 6.5 पर पॉइंट किया। अब इसको गोलाई शेप देना है।
हो गया नेक ड्रॉ। अब आर्म होल 1 इंच पर एक पॉइंट किया, ड्रॉ किया, आर्म होल ड्रॉ किया। आर्म होल 16 इंच था, इसे डिवाइड 2 से डिवाइड करने पर 8 होगा। यह माप के देखिए 8.5 हो रही है, हाफ इंच सिलाई पर जाएगा। ये चेस्ट है, ये वेस्ट। अब कटिंग कर रही हूँ। ब्लाउज बैक पार्ट कटिंग कंप्लीट हो गया। अब फ्रंट पार्ट का कटिंग देखना। फ्रंट पार्ट बेल्ट के लिए नीचे से 2.5 इंच छोड़ के एक लाइन ड्रॉ किया। इस लाइन का नाम 4.5 है। इस तरफ जो अभी लाइन खींच रहे हो ये 5 इंच है, नेक लाइन है। अब दोनों को राउंड शेप से जोड़ दिया। कटोरी ब्लाउज में फ्रंट पार्ट 4 पीसेस होते हैं। इस 4 पीस में कौन सा पार्ट कैसे कटिंग करेंगे वही दिखा रही हूँ। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, अब शेप कर रही हूँ। देखिए इसका नाम कटोरी का ऊपर का जो हिस्सा है उसका A, B, बेल्ट का नाम L और साइड पार्ट का S नाम रख रही हूँ। अभी मैं S पार्ट का कटिंग करूँगी। आर्म होल लाइन थोड़ा सा ज़्यादा शेप दे रही हूँ ताकि फिटिंग्स अच्छे से आए। अब मैं इस पार्ट को कटिंग कर रही हूँ। इस पार्ट कंप्लीट हो गया। अब कटोरी का ऊपर का हिस्सा ए पार्ट को कटिंग करेंगे। सेवन एंड हाफ एंड 5.5 है। लंबाई 5.5, चौड़ाई 7.5। चौड़ाई का मतलब ब्लाउज के हिसाब से जो चौड़ाई है उसे मैं बोल रहा हूँ 7.5।
2.5 इंच। देखिए इस 2.5 इंच गला का नाप होगा। कटोरी ब्लाउज में जो ऊपर के गला का हिस्सा के जोड़ते हैं वही दिखा रही हो। 1.5 इस तरफ। अब राउंड शेप होगा। ये नेक लाइन है या 1.5 इंच पॉइंट करना। अब एक राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ। बीच में एक पॉइंट करना, 7.5 का बीच में एक पॉइंट किया। अब इसको शेप देना है। ऊपर से 3 इंच नीचे। ½ इंच में एक शेप। कटोरी का अपर पार्ट, इसका नाम मैं ए रख रही हूँ। कटोरी का अपर पार्ट ये कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट काटेंगे। कटोरी का लोअर पार्ट, इसके लिए मेजरमेंट लंबाई में 4 इंच, चौड़ाई में 8 इंच ड्रॉ करना। लंबाई मतलब ब्लाउज के हिसाब से जो लंबाई है 15 इंच, उसी से मैं बोल रही हूँ लंबाई। फोर एंड 8 इस तरफ 4 इंच, इस तरफ 8 इंच लाइन ड्रॉ किया। अब कटोरी का अपर पार्ट देखिए, ये दोनों साथ में जोड़ेंगे। देखिए ठीक से आ रहे हैं। ऐसे ऊपर में दोनों पार्ट साथ में जोड़ेंगे। जब स्टिचिंग वीडियो बनाऊंगी तब इसको अच्छे से समझ में आएगा। 3 इंच पे एक पॉइंट कर रही हूँ। ये टेकन देना है लंबाई 3 इंच। इस तरफ ऊपर से 3 इंच में एक पॉइंट करना है। अब ये टेकन वाला जो पॉइंट है तीरा वाला, उसके साथ जोड़ना है। ये कटोरी का लोअर पार्ट है, बी पार्ट। फिर से देखिए, मैं इसका माप ठीक से आ रहा है कि दिखा रही हूँ। देखिए दोनों एकदम से बराबर आया है।
कटोरी ब्लाउज में फ्रंट पार्ट 4 पीसेस, उसमें जो बेल्ट वाला पार्ट है जो मैंने एल नाम रख दिया, अब उसे कटिंग करेंगे। इसके लिए लेंथ ये चौड़ाई के हिसाब से 11.5 दे रही हूँ और लंबाई में 4 इंच। लंबाई मतलब मैंने ब्लाउज के माप से लंबाई हिसाब किया, 4 and 11.5। रेक्टेंगल शेप आया। अब एक तरफ हाफ इंच ज़्यादा बढ़ाना है, 1 इंच भी आप बढ़ा सकते हैं। अब इसको बीच में जॉइन करना। ये पार्ट को मैं एल नाम दिया है। ये बेल्ट वाला पार्ट है। कटिंग कंप्लीट हो गया। स्लीव के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसे देखना, चैनल पर अपलोड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।